VC में जो निर्देश दिया गया दोस्तों, इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट चीज दो है। एक है शिक्षकों का स्थानांतरण। राज्य के प्राथमिक, मध्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत नियमित शिक्षकों, विद्यालय अध्यापकों, विशिष्ट शिक्षकों, प्रधान शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों के स्थानांतरण को विनियमित करने हेतु स्थानांतरण नियमावली तैयार करने का निर्णय लिया गया है। अब फिर से ट्रांसफर नियमावली एक नया बनेगा और उसके बाद जो है ट्रांसफर होगा। जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है दोस्तों, शिक्षकों की वरीयता की सूची। जैसा कि ज्ञात होगा दोस्तों, पहले से सभी शिक्षकों के मन में एक ही संशय है कि सबसे ज्यादा सीनियर कौन होंगे। इसके लिए गाइडलाइन जारी हुआ है दोस्तों कि जिला स्तर पर शिक्षकों का वरीयता सूची संधारण करने का प्रावधान संगत नियमावली में पूर्व से है। जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली है उसमें पहले से दिया गया है कि वरीयता सूची तैयार किया जाएगा। 1 to 5 का अलग, 6 to 8 का अलग, 9 10 का अलग, 11 12 का अलग। एक बार वो नियमावली भी हम लोग देखेंगे दोस्तों। साथ ही इस संबंध में सचिव शिक्षा विभाग के स्तर से विभिन्न कोटि के शिक्षकों के अंतर वरीयता का मापदंड भी संसूचित है। वर्तमान परिस्थिति में यह आवश्यक हो गया है कि वर्ग 1 to 5, 6 to 8, 9 10 एवं 11 12 के लिए जिला स्तर पर शिक्षकों की अलग अलग समेकित वरीयता सूची तैयार किया जाए। इस संबंध में सभी जिलों को जिला स्तर पर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। यानी जिला स्तर पर हर हाल में 1 to 5 का अलग, 6 to 8 का अलग, 9 10 का अलग, 11 12 का अलग वरीयता सूची बनाया जाएगा। वरीयता सूची में दोस्तों एक ये है कि जो 1 to 5 के शिक्षक हैं वो जूनियर होंगे 6 to 8 के शिक्षक से, 6 to 8 के शिक्षक से सीनियर होंगे 9 10 के, 9 10 से सीनियर होंगे 11 12 के। यानी कि अगर कैटेगरी की बात करें कि 1 to 5 के शिक्षक सबसे जूनियर होंगे, 11 12 के शिक्षक सबसे सीनियर होंगे। इस तरह से अलग अलग जो कैटेगरी है 1 to 5, 6 to 8, 9 10, 11 12 उनका वरीयता सूची तैयार किया जाएगा। एक बार हम लोग नियमावली का भी पुनरावलोकन करेंगे दोस्तों कि उसमें किस प्रकार से दिशा निर्देश दिया गया है। जहां तक बात विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 का है, उसमें जो वरीयता का निर्धारण करने का जो दिशा निर्देश है दोस्तों, वो ये है कि जिला स्तर पर विशिष्ट शिक्षकों का एक वरीयता सूची बनेगा जिसमें 1 to 5 का अलग, 6 to 8 का अलग, 9 10 का अलग और 11 12 का अलग अलग जो है वरीयता सूची बनाया जाएगा। एक ये हो गया। वरीयता का जो निर्धारण किया जाएगा तो एक नंबर में है कि प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि से। यानी जो भी नियोजित शिक्षक हैं जिनको सबसे पहले प्रशिक्षित वेतनमान मिला है वही सबसे सीनियर होंगे। बहुत सारे शिक्षक ऐसे होंगे कि एक ही तिथि को प्रशिक्षित वेतनमान मिल रहा है एक ही तिथि से, तो ऐसे स्थिति में जो उनका वरीयता का निर्धारण किया जाएगा वो जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा। बहुत से शिक्षक ऐसे होंगे जिनका प्रशिक्षित वेतनमान का भी तिथि सेम हो, जन्म तिथि भी सेम हो, तो ऐसी स्थिति में जो वरीयता का निर्धारण होगा वो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट का जो नाम है उसका, जिसका अल्फ़ाबेट पहले होगा वो सीनियर होंगे। इसके अतिरिक्त अगर कोई मामला आता है तो इस पर जो है विभाग जो है अलग से निर्णय लेगा। ये वरीयता निर्धारण का जिक्र किया गया था दोस्तों विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 यथा संशोधित 2024 में। जो वरीयता का निर्धारण होगा दोस्तों 1 to 5, 6 to 8, 9 10, 11 12 का जो भी वरीयता का निर्धारण होगा, जो 1 to 5 के शिक्षक होंगे चाहे उनका कार्य अनुभव कितना भी हो, इससे जो है 6 to 8 के शिक्षक सीनियर होंगे। 6 to 8 का शिक्षक का कार्य अनुभव जितना भी हो, इससे 9 10 के शिक्षक वरीय होंगे। 9 10 से ज़्यादा 11 12 के शिक्षक जो है वरीय होंगे। यानी आपका ग्रेड यदि ज़्यादा है तो आप जो आपका पहले वाला ग्रेड है यानी 1 to 5 के शिक्षक से 6 to 8 वाला हमेशा सीनियर होगा, 6 to 8 से 9 10 वाला हमेशा सीनियर होगा, 9 10 से 11 12 वाला हमेशा सीनियर होगा और 11 12 वाला, ये तीनों प्रकार के जो शिक्षक हैं वो बेसिक ग्रेड और स्नातक ग्रेड और माध्यमिक शिक्षक उससे सीनियर होंगे। इस प्रकार से दोस्तों वरीयता का निर्धारण किया जाएगा। विद्यालय अध्यापक हो या विशिष्ट शिक्षक हो, जो प्रोन्नति का प्रोसेस है दोस्तों, जो रूल है वो सेम है। क्या है कि जो 1 to 5 के विशिष्ट शिक्षक का यदि प्रमोशन होगा तो वो 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक के रूप में होगा। 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक का यदि प्रमोशन होगा तो 6 to 8 के वरीय विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। 9 10 के विशिष्ट शिक्षक का प्रमोशन होगा तो 11 12 के विशिष्ट शिक्षक बनेंगे और 11 12 के विशिष्ट शिक्षक का यदि प्रमोशन होगा तो 11 12 के वरीय विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। और ये कब बनेंगे? लगातार 8 वर्ष सेवा के बाद बनेंगे। जैसे कि आपने कोई जो है सक्षमता 1 पास करके 1 जनवरी 2025 को वो विशिष्ट शिक्षक बना है
तो वो 1 जनवरी 2033 को प्रमोशन के योग्य होते। लेकिन विभाग ने अब नियम बदल दिया है दोस्तों कि अब आपका जो सेवा का गणना किया जाएगा पहले का प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से। बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं दोस्तों जिनका प्रशिक्षण 2011-12 में हो गया होगा, 16-17 में हो गया होगा, तो तब से उनको प्रशिक्षित वेतनमान मिल रहा होगा। जिस तिथि से आपको प्रशिक्षित वेतनमान मिल रहा है उस तिथि से अभी तक यदि आपका 8 साल का सेवा का हो जाता है, ये वाला 8 साल जो नियमावली में दिया गया था, तो आपका प्रमोशन हो जाएगा। चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो, चाहे वो विद्यालय अध्यापक हो। जो 1 to 5 के शिक्षक का जो प्रमोशन होगा वो उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार होगा। 6 to 8 का जो विशिष्ट शिक्षक या विद्यालय अध्यापक का प्रमोशन होगा तो वो अपने ही स्थान पे हो जाएगा। 9-10 के शिक्षक का 11-12 के शिक्षक के पद पर यदि प्रमोशन होगा तो उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार होगा। 11-12 के शिक्षक का यदि प्रमोशन वरीय 11-12 के शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक या विद्यालय अध्यापक के पद पर होता है तो वो अपने ही स्थान पर बन जाएंगे। तो इसी के अनुसार दोस्तों प्रमोशन किया जाएगा। अब आपका पहले का सेवा का गणना किया जा रहा है, यानी आपको सेवा निरंतरता तो दिया गया है, लेकिन कहां पर दिया गया है? प्रमोशन में दिया गया है। एक ये चीज हो गया। दूसरा चीज है दोस्तों कि अधिकार के रूप में किसी भी प्रोन्नति का दावा आप नहीं कर पाएंगे। सभी प्रोन्नति उपलब्ध रिक्तियों के अधीन होगी और विभागीय नीतियों को ध्यान में रखते हुए की जाएगी। इसके अलावा सभी प्रोन्नति विभाग की प्रचलित नीति के अनुसार की जाएगी, अपेक्षित योग्यता सहित पात्रता के अधीन होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है दोस्तों, प्रमोशन में अपेक्षित योग्यता और पात्रता के अधीन होगी। ये क्या चीज है आप ऐसे समझें, 1 to 5 के जो शिक्षक हैं बनने के लिए आपको सिंपल इंटर पास होना चाहिए, साथ ही साथ आपको ट्रेंड होना चाहिए। लेकिन स्नातक ग्रेड का शिक्षक बनने के लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, साथ ही साथ ट्रेंड होना चाहिए। तो 1 to 5 से 6 to 8 में जब आपका प्रमोशन होगा तो 6 to 8 के शिक्षक बनने की जो योग्यता है वो आपके पास होनी चाहिए, यानी आपको ग्रेजुएट होना चाहिए यदि आपको 6 to 8 के पद पर यदि आपको प्रमोशन दिया जाता है। 9-10 का शिक्षक बनने के लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, पात्रता को छोड़ करके ये होना चाहिए। और 11-12 का शिक्षक बनने के लिए पीजी होना चाहिए, यानी एमए, एमएससी, एमकॉम, साथ ही साथ बीएड वो होना चाहिए। तो जब 9-10 से आपका 11-12 में जब आपका प्रमोशन किया जाएगा तो 11-12 का शिक्षक बनने का जो योग्यता है वो आपके पास होना चाहिए, यानी आपके पास पीजी की डिग्री होना चाहिए, एमए, एमएससी, एमकॉम की डिग्री होना चाहिए। साथ ही साथ जो पात्रता है एस्टेट पास है वो होना चाहिए। 1 to 5 में 6 to 8 का बनेंगे तो उसमें भी आपको जो है पात्रता पास होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपका प्रमोशन किया जाएगा। एक ये चीज हो गया। जब आपका प्रमोशन हो जाएगा, चाहे वो विद्यालय अध्यापक हो, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो, आपके बेसिक पे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जिनको प्रमोशन मिलेगा दोस्तों, कुछ ही शिक्षक होंगे जिनको प्रमोशन मिलेगा। जो छठा फेज वाले शिक्षक हैं उनका तो 8 साल सेवा का नहीं हुआ है या प्रशिक्षित वेतनमान का नहीं हुआ है तो उनको नहीं मिलेगा। बहुत से टीटी पास शिक्षक का 8 साल का प्रशिक्षित वेतनमान का नहीं हुआ है तो उनको नहीं मिलेगा। तो किनको मिलेगा? जो 2003-5 के विशिष्ट शिक्षक हैं, जनवरी 2026 में अभी जो उनका बेसिक पे है वो 32,620 रुपया है, जनवरी 2026 से हो जाएगा उनका। अब चूंकि 8 साल का उनका सेवा का हो गया है, अब उनका जो प्रमोशन होगा स्नातक ग्रेड में तो 32,620 रुपया से उनका बेसिक पे 36,530 रुपया हो जाएगा। जो 6-7 के शिक्षक हैं 2026 से उनका बेसिक पे 31,670 रुपया होगा। इनका प्रमोशन किया जाएगा तो बेसिक पे 35,470 रुपया हो जाएगा। जो 8-9 के शिक्षक हैं 30,750 रुपया उनका बेसिक पे है, उनका प्रमोशन होगा तो 34,440 रुपया हो जाएगा। कुछ टीटी पास शिक्षक ऐसे होंगे जिनका प्रशिक्षित के रूप में जो है ज्वाइनिंग हुआ होगा। अभी टीटी पास शिक्षक का बेसिक पे 28,140 रुपया है, यदि उनका प्रमोशन किया जाएगा तो वो 31,510 रुपया उनका बेसिक पे हो जाएगा। ये विशिष्ट शिक्षक हो गया। साथ ही साथ जो बीपीएससी शिक्षक होंगे दोस्तों उनका भी सेम ही होगा, उनको भी नियमावली के अनुसार पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया गया है।
आदेश आया है, उनका पे प्रोटेक्शन का लाभ देते हुए अब उनका वेतन निर्धारण किया जाएगा। तो संभवतः जो 2003-05 के शिक्षक बीपीएससी की परीक्षा पास करके विद्यालय अध्यापक बने थे 2003-05 का, तो उनका भी बेसिक पे 2026 में 32,620 रुपया हो जाएगा। बेसिक ग्रेड का प्रमोशन होगा तो 36,530 रुपया हो जाएगा। जो 6-7 के शिक्षक हैं दोस्तों, 31,670 रुपया पे उनका जो है अब उनका वेतन निर्धारण होगा, प्रमोशन होगा तो 35,470 रुपया हो जाएगा। बहुत से टीईटी पास शिक्षक परीक्षा पास करने के बाद बीपीएससी टीचर बने थे दोस्तों 1 to 5 का, उनका वेतन निर्धारण किया जा रहा है। तो 28,140 रुपया पर जो उनका वेतन निर्धारण होगा और यदि वे प्रमोशन के योग्य होंगे तो उनका बेसिक पे 31,510 रुपया हो जाएगा। इस प्रकार से उनका जो है वेतन बढ़ जाएगा, बेसिक पे बढ़ जाएगा और ग्रेड भी चेंज हो जाएगा। अभी वो 1 to 5 के शिक्षक हैं, उस समय वो 6 to 8 के शिक्षक हो जाएंगे प्रमोशन के बाद। और 6 to 8 के शिक्षक दोस्तों किसी भी 1 to 5 के शिक्षक से सीनियर होंगे। जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं जिनका बेसिक पे 29,700 रुपया है, मान जाइए, प्रशिक्षित वेतनमान का 8 वर्ष हो गया, अब उनका प्रमोशन होगा तो बेसिक पे जो है उनका 31,830 रुपया हो जाएगा। जिनका 30,600 रुपया है, प्रमोशन होगा तो 32,780 रुपया हो जाएगा और वो 6 to 8 के वरीय शिक्षक बन जाएंगे। तो ये जो बेसिक पे बढ़ेगा दोस्तों प्रमोशन के बाद, ये बीपीएससी शिक्षकों का भी बढ़ेगा और ये विशिष्ट शिक्षक का भी बनेगा। वैसे बीपीएससी शिक्षक या विशिष्ट शिक्षक जो पहले स्थानीय निकाय के शिक्षक थे, यानी नियोजित शिक्षक से परीक्षा पास करने के बाद वे विशिष्ट शिक्षक बने हैं या विद्यालय अध्यापक बने हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, शिक्षकों की वरीयता की सूची। जैसा कि ज्ञात होगा दोस्तों, पहले से सभी शिक्षकों के मन में एक ही संशय है कि सबसे ज्यादा सीनियर कौन होंगे। इसके लिए गाइडलाइन जारी हुआ है दोस्तों कि जिला स्तर पर शिक्षकों का वरीयता सूची संधारण करने का प्रावधान संगत नियमावली में पूर्व से है। जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली है उसमें पहले से दिया गया है कि वरीयता सूची तैयार किया जाएगा। 1 to 5 का अलग, 6 to 8 का अलग, 9-10 का अलग, 11-12 का अलग। एक बार वो नियमावली भी हम लोग देखेंगे दोस्तों। साथ ही इस संबंध में सचिव शिक्षा विभाग के स्तर से विभिन्न कोटि के शिक्षकों के अंतर वरीयता का मापदंड भी संसूचित है। वर्तमान परिस्थिति में यह आवश्यक हो गया है कि वर्ग 1 to 5, 6 to 8, 9-10 एवं 11-12 के लिए जिला स्तर पर शिक्षकों की अलग अलग समेकित वरीयता सूची तैयार किया जाए। इस संबंध में सभी जिलों को जिला स्तर पर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। यानी जिला स्तर पर हाल में 1 to 5 का अलग, 6 to 8 का अलग, 9-10 का अलग, 11-12 का अलग वरीयता सूची बनाया जाएगा। वरीयता सूची में दोस्तों एक ये है कि जो 1 to 5 के शिक्षक हैं वो जूनियर होंगे 6 to 8 के शिक्षक से, 6 to 8 के शिक्षक से सीनियर होंगे 9-10 के, 9-10 से सीनियर होंगे 11-12 के। यानी कि अगर कैटेगरी की बात करें कि 1 to 5 के शिक्षक सबसे जूनियर होंगे, 11-12 के शिक्षक सबसे सीनियर होंगे। इस तरह से अलग अलग जो कैटेगरी है 1 to 5, 6 to 8, 9-10, 11-12 उनका वरीयता सूची तैयार किया जाएगा। एक बार हम लोग नियमावली का भी पुनरावलोकन करेंगे दोस्तों कि उसमें किस प्रकार से दिशा निर्देश दिया गया है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, शिक्षकों के पदस्थापन का समानुपातिकरण छात्र शिक्षक अनुपात एवं विषयवार शिक्षकों की उपलब्धता को दृष्टिपथ में रखते हुए निर्धारित मानक के अनुरूप शिक्षकों के पदस्थापन का समानुपातिक की आवश्यकता है। ऐसे में सभी जिलों को निर्देश दिया जाता है कि राज्य के प्राथमिक, मध्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नामांकित विद्यार्थियों एवं कार्यरत शिक्षकों के आंकड़े के आधार पर समानुपातिकरण हेतु विश्लेषण प्रारंभ किया जाए।